नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। शहीद चंद्रशेखर हरबोला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला और दोनों बेटियों बबीता और कविता ने शहीद को मुख्याग्नि दी। रानीबाग के चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला और दोनों बेटियां बबीता और कविता ने शहीद को मुख्याग्नि दी। आपको बता दें कि 38 साल के बाद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच चुका, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चले कि दोनों बेटियों ने पार्थिव शरीर को मुख्याग्नि दी और साथ ही भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि रानीबाग के चित्रशिला घाट पर यह पूरा अंतिम संस्कार किया गया। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 38 साल के इंतजार के बाद सियाचिन में शहीद हुए थे हरबोला, जिसके बाद अब जाकर उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच सका। क्या कुछ हुआ आज वहां पर? देखिए हर्षा, आज तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में उन शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके परिवार वालों ने अंतिम दर्शन किए उनके, और कई सारे लोग जो हल्द्वानी के स्थानीय लोग थे, जो नेता थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट के 2 मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्या, ये सब पहुंचे। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जो स्थानीय नेता थे, सभी ने श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ अभी तकरीबन 1 घंटे का सफर रहा। उनको रानीबाग के चित्रशिला घाट ले जाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वहां तक उनका ये अंतिम यात्रा का पड़ाव रहा और वहां पर जो है उनको मुखाग्नि दी गई है। और इस समय जो है उनका शरीर जो है वो पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया जारी है। और उनके जो भतीजे हैं, उनके जो भाई हैं, उनके भाई जो सेना में उनके साथ थे, एक ही यूनिट में थे, जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी साथ में थे, तो ऐसे में उनके भाई ने उनको मुखाग्नि दी है, उनके भतीजे ने मुखाग्नि दी है। उसके अलावा जो उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने शहीद को मुखाग्नि दी है। तो बड़ा भावुक पल है ये उनके पूरे के पूरे परिवार के लिए, शहीद के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि 38 साल बाद उनका शरीर उनको मिला और इस हालत में मिला। लेकिन परिवार को इस बात का इंतजार रहता है कि कोई अगर मिसिंग है, क्योंकि सेना ने उनको मिसिंग माना था, तो ऐसे में 38 साल बाद कम से कम उनका शरीर उनको मिला है। और इसलिए वो अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक उनका परिवार इस समय उनके अंतिम संस्कार में जुटा हुआ है और इस समय उनके पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया जारी है। शैलेंद्र, सीएम धामी मौजूद थे अंतिम संस्कार में, उनके अलावा और कौन सी हस्तियां वहां पर शामिल थी? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जब अंतिम संस्कार से पहले ये दर्शन के लिए रखा गया था, जनता के दर्शन के लिए शव को रखा गया था उनके घर पर, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हुए थे, जिसमें गणेश जोशी, रेखा आर्या, ये सब पहुंचे हुए थे। उसके अलावा जो यशपाल आर्य हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो पहुंचे। स्थानीय विधायक हैं, सुमित हृदयेश, मेयर हैं, वो सब पहुंचे। उसके अलावा जो विधायक हैं बंशीधर भगत, ये सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और स्थानीय लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग और जनता जहां जहां से भी ये काफिला गुजरा इस वीर सैनिक का, वहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए लोग खुद से खुद उमड़ आए, महिलाएं, बच्चे हों, महिलाएं। चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके परिजनों को शहीद का चेहरा नहीं दिखाई दिया। अंतिम दर्शन के लिए परिजनों को केवल 10 मिनट का समय ही मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मेघदूत में बलिदान हुए चंद्रशेखर हरबोला को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी स्मृति को हमेशा यादों में जिंदा रखने के लिए शहीद धाम में लगाया जाएगा। हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, जहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और चंद्रशेखर उन्होंने आज से लगभग 1984 की जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उस झड़प में आज उनका शरीर आया है
हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे, उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं। उनकी शहादत हमेशा से हमारे लिए स्मरण में रहे, उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरण में रहे। उसके लिए हम हमेशा जो भी उनकी स्मृति में हुआ वह काम भी आगे करेंगे। शहीद जवान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए थे। वीर की शहादत की कहानी 38 साल पुरानी है, जिनका पार्थिव शरीर आज से 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में दबकर रह गया था। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के पराक्रम की ये दास्तां 38 साल पहले की है। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 29 मई 1984 को बर्फीले तूफान में 19 जवान दब गए थे। 14 जवानों के शव तो मिल गए थे, लेकिन 5 जवानों का कुछ पता नहीं लगा था। उन्हीं 5 जवानों में से एक थे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान चंद्रशेखर हरबोला। शहादत के वक्त चंद्रशेखर की उम्र महज 28 साल थी। 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से। और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए। चंद्रशेखर जब शहीद हुए थे तब उनकी एक बेटी 7 साल और दूसरी बेटी 4 साल की थी। आज उन बेटियों की उम्र 45 और 42 की है। लंबे इंतजार के बाद परिवार की उम्मीदें भी टूट गई थी, मगर 38 साल बाद सेना की तरफ से फोन पर सूचना मिली कि शहीद चंद्र प्रकाश हरबोला का पार्थिव शरीर ग्लेशियर में मिला है। सैनिक की पहचान में उसके डिस्क ने बड़ी मदद की, जिस पर सेना का दिया हुआ नंबर लिखा था। वो तो टूट ही गई थी। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई वो नहीं। अब तो 38 साल हो चुके। अच्छा, तो क्या बात हुई आर्मी वालों से? आर्मी वालों से वही पूछ रहे थे उनका नंबर और पता, यहाँ का पता, वैसे घर का पता। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के बिनता हाथीखोर गांव के रहने वाले थे। 1971 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। मई 1984 में बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट PS पुंडीर की अगुवाई में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए गया था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। चंद्रशेखर की पत्नी शांति देवी के आंखों के आंसू सूख चुके थे। उन्हें सिर्फ इस बात का मलाल था कि आखिरी वक्त में पति का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब उनके मन की ये टीस खत्म हो चुकी है। देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले चंद्रशेखर हरबोला के परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। टीम न्यूज़ 18। अड़तीस साल पहले सियाचिन का ऑपरेशन मेघदूत उत्तराखंड के कुछ परिवारों के लिए ऐसे जख्म लेकर आया जो आज तक नहीं भर पाए। ऐसे ही 2 और परिवार हैं जो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की तरह अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 1984 में सियाचिन की पहाड़ियों में हुए ऑपरेशन मेघदूत की याद एक बार फिर ताजा हो गई, लेकिन इसी ऑपरेशन में शामिल हल्द्वानी के लांस नायक हयात सिंह और दया किशन जोशी का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया। ऐसे में इन दोनों शहीदों की पत्नी भी उम्मीद कर रही हैं कि सेना उनके बारे में भी पता लगाएगी। हाँ, वो ये उम्मीद है कि हमारी भी मिल जाएगी करके, हमारे हस्बैंड की भी मिल जाएगी, ऐसे ही अपने घर में अपनी उष्मा आएगी करके हमको यही उम्मीद है। अब एक मिल गई तो उनमें से उनने कहा इतने आदमी सब सियाचिन में दब गई, हमारे इतने जवान तक तो मैं अब ये तो अचंभा हो रहा ना, आज 38 साल में चंद्रशेखर जी की मिली है, तो हम यही सोचें कि हमारी भी मिल जाए। अब उम्मीद जाग रही है हमारी, तो हमको भी मिल जाए, हमारे भी मिल जाए, ये सोच रही है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के बहाने सभी शहीद परिवारों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। कोई अपने पति के बारे में सोचकर गमगीन है तो कोई अपने भाई या पिता के बारे में। ऐसे में सेना के पूर्व ऑफिसर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन शहीदों की भी खोज होगी।
हम आशा ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रह रही है, ऐसे ही और पेट्रोलिंग के दौरान जिनके शरीर अभी तक नहीं मिले हैं उनके भी प्राप्त होंगे और उनको भी भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि 38 साल के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ में किसी के अंतिम संस्कार करना, उनकी हम भी यही आशा करते हैं। चंद्रशेखर हरबोला की 38 साल पुरानी शहादत में उनके साथी सैन्य परिवारों का भी दर्द छिपा हुआ है, लेकिन सबकी दुआएं यही हैं कि जल्द ही दूसरे शहीदों का भी पता लग जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।